गोस्वामी जी को जो उनके जीवन का एक महान आग्रह था, महान सत्य था, और जो संदेश उन्होंने सबको दिया, ये मत मानो कि श्री राम चले गए इसलिए आपने ध्यान दिया। जब शंकर और भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद होता है तो शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा क्या सुनना चाहती, तो उन्होंने जो प्रश्न किए, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, और बाल चरित्र पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही, बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। एक था, लेकिन अगर अंतिम प्रश्न था, बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। आप ये कृपा करके बताइए कि अंत में सुना है कि भगवान सारी प्रजा को लेकर के अपने धाम में चले गए, ये अंतिम प्रश्न था। शंकर जी ने पूरी कथा सुनाई, पर अंतिम प्रश्न का उत्तर रामायण में नहीं। अब इसमें विशेषता ये है कि भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनाने के बाद पार्वती जी से कहा, अछुक राम गुण कहूं बकानी, अब का कहूं सुख सयानी या भवानी। मैंने कुछ भगवान राम का चरित्र सुनाया, अब क्या और कुछ सुनना चाहती? पार्वती जी कह सकती हैं कि महाराज अंतिम प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि श्री राम कैसे प्रजा को लेकर के धाम में गए, लेकिन सुनने वाला सचमुच वैसा था जैसा होना चाहिए। कई श्रोता तो अद्भुत होते, वो चाहे जितना सुने पर वो रहते वही है जहां पहले से है, वही सुनते हैं जो उनके मस्तिष्क में पहले से भरा हुआ, वही मानते हैं जो उनके हृदय में पहले से स्थित है। पर कितना पार्वती जी ने जब नहीं कहा तो उसका मूल सूत्र क्या है? वाल्मीकि रामायण या अन्य ग्रंथों में श्री राम भले ही परम धाम में चले गए और वो वर्तमान में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने इस युग में श्री राम को देखा और उन्होंने आग्रह पूर्वक ये कहा कि वो श्री राम जो है, शंकर जी कहते हैं, गए कहा, आए आने जाने का प्रश्न ही कहा है, का एक देश में आना और एक देश में जाना, ये तो ईश्वर का रूप नहीं है, भगवान है अब भी। यह ऐसी शक्ति थी, यह ऐसी दृष्टि थी जो गोस्वामी जी से पहले किसी ने नहीं दी थी। क्योंकि नहीं इसलिए दी थी नहीं कि वाल्मीकि जी तो उस काल के हैं, उस प्रसंग में उनके लिए यह लिखने से उनके लिए ठीक है कि भगवान ने कार्य किया और चले गए। लेकिन गोस्वामी जी जो सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उनका अवदान है कि आप भगवान राम को इतिहास की पुरातन वस्तु न समझ लीजिए कि वे पहले कभी थे और अब नहीं। केवल उनकी कथा पढ़े और सुनेंगे इतना नहीं, उनका राम है, अब भी है। और इसीलिए यह जो सूत्र है, यह जो आग्रह है, अगर व्यक्ति यह समझ ले कि श्री राम तो अब भी है,